कल 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है। जननायक जनता पार्टी इस बार कोई बड़ी रैली नहीं कर रही। उनकी एक बड़ी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। किस तरीके के कार्यक्रम हरियाणा भर में रहने वाले हैं, बात करने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, पहला यही सवाल है कि कल जो एक आप मूर्ति का अनावरण करेंगे, इसके अलावा प्रदेश भर में किस तरीके के कार्यक्रम है, जो मूर्ति अनावरण है वो कार्यक्रम किस तरीके का रहने वाला है? समूचे राष्ट्र में जितने चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी हैं वो इस दिन को बड़ा ऑस्पिशियस मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और हम जो लोकदलीय या जो उनकी सोच के लोग रहे वो तीज त्योहार एक पर्व की तरह इसको शुरू से मनाते आए। मेवात के अंदर उनकी कोई बड़ी स्टैच्यू या उनकी कोई यादगार नहीं थी। मेवात शुरू से वो इलाका रहा जो चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी पे चलता रहा। इस बार हमने ये फैसला लिया पार्टी के स्तर पर, क्योंकि ये बॉम्बे और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी भारतमाला हाईवे बनने जा रहा है, ये अपने आप में एक अपनी प्रोमिनेंस रखेगा, इम्पोर्टेंस रखेगा देश के विकास की पहचान में। तो उस हिसाब से हमने इस बार उनका जो स्टैच्यू है, बुत जो है, वो लगाने का फैसला इस हाईवे पे दिल्ली का जो शुरुआत है दिल्ली के तरफ से बॉम्बे की तरफ, वहाँ पे इसका किया है हिलालपुर गांव के अंदर। तो बहुत बड़ा स्टैच्यू, लगभग 42 फुट की उसकी हाइट होगी। और ये स्टैच्यू जिसका अनावरण कल पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी करेंगे, दुष्यंत जी भी होंगे, और पार्टी के सभी एमएलएज, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और मेवात जिले के हज़ारों लोग, आसपास के ज़िलों के लोग वहाँ पहुँच करके अपने नेता को याद करेंगे। इसके अलहदा जितने भी हमारे ज़िले हैं और जहाँ जहाँ चौधरी देवीलाल जी की यादगार है, वहाँ उन ज़िलों के रिस्पेक्टेड लोग जा कर के अपना ट्रिब्यूट करेंगे, पुष्पार्पण करेंगे, सुबह सुबह जा कर के उनकी नीतियों का अनुसरण करेंगे। और सोशल कई प्रोग्राम्स भी ऐसे हैं, कई जगह ब्लड डोनेशन है, पौधारोपण है, कई और प्रोग्राम हैं जो उनके 108वें जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष्य पर पार्टी करने जा रही है। अगर पिछले इतिहास की बात करें, अमूमन आप लोग बड़ी रैलियां करते रहे हैं। इस बार रैली ना करने की कोई खास वजह है, या किसान आंदोलन की वजह से कोई डर लग रहा हो कि हम रैली करेंगे, किसान विरोध करेंगे? ईमानदारी से बताना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पीछे हल्का स्तर पर 3-4 जगह रैलियां कर करके आया। ऐसा माहौल, अनिल जी, आप इस बात को बिलीव करो, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। टीवी कैमरा, आजकल तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का ज़माना है। इतनी संख्या में लोग आए जो चुनावों में भी नहीं आते, इतना जोश। मुझे तो कोई भी कहीं भी कोई विरोध करने वाला नज़र नहीं आया। आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ चंडीगढ़ में रहते हो, देखते हो जितने लोग हरियाणा के आज आ रहे हैं दुष्यंत जी से उम्मीदें लेकर के, और उनके काम भी हो रहे हैं। तो ये कहीं और के लोग नहीं हैं। हरियाणा की जनता, हरियाणा प्रदेश का आमजन दुष्यंत चौटाला से और जननायक जनता पार्टी से बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। तो इस तरह की बात सोचना तो बिल्कुल बेमानी है। मगर हाँ, इस बात का मैं हामी जरूर भरूंगा, स्वीकारूंगा कि हम किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट चौटाला साहब के सामने कोई रैली कर करके ये दिखाना नहीं चाहते थे कि भाई कोई कॉम्पिटिटिव तौर पर हमारी ज़्यादा भीड़ है या उनकी रैली वो है। ये तो बात तय है कि उनका अधिकार स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी पर सब जानते हैं। तो ये हमारी जो है ना मोरल और एथिकल ड्यूटी है कि हम किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं, मगर एट द सेम टाइम हम अपनी जिम्मेवारी अदा करें अपने नेता के प्रति। आप तो समानांतर रैली नहीं कर रहे, लेकिन जो इनेलो की रैली होने वाली है, चौटाला साहब रहेंगे, तमाम जो दूसरे दल है, चाहे हम अकाली दल की बात करें और दूसरे जेडीयू की बात करें, तमाम दलों के बड़े नेता आएंगे। आप इस रैली को कैसे देखते हैं? ताकत दिखा रहे हैं अभय चौटाला, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव भी आना है, और कहीं ना कहीं चैलेंज भी आप लोगों को दिए ही है भीड़ के लिहाज से। कोई भी पॉलिटिकल आदमी अपनी ताकत रैली के माध्यम से दिखाता है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, इसमें क्या है। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आप तो मेरे इंसो के कार्यक्रम में कैथल में आए थे, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का कार्यक्रम था, और अनाज मंडी के शेड के नीचे कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, ये आप जानते हैं। उस शेड से ये छोटा शेड है। मैं नहीं मानता कि वहाँ पे 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा लोग
उस शेड में एकत्रित होंगे। तो ये की तरफ से जो शब्द बाण चलाए जा रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? बयानबाजी काफी हो गई है पिछले कुछ दिनों से, तो ज्यादा ही लग रही है। हॉस्पिटल तक का जिक्र किया जा रहा है कि हाँ, हॉस्पिटल मुझे में इस बात की बड़ी पीड़ा हुई कि किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक सोच, राजनीतिक द्वेष हो सकता है, विरोध हो सकता है, विरोधाभास किसी का भी हो सकता है, मगर ये कह देना कि किसी को हॉस्पिटल भेज देंगे, हम तो कभी किसी को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहते। हम तो सदैव ये चाहते हैं कि उनकी जो शारीरिक तकलीफ़ें हैं, अभी पीछे भी बेड रिडन थे, हम तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। तो फ़र्क देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि उनकी बहुत बड़ी कमी है कि वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, और बड़ा अंतर यही है कि जननायक जनता पार्टी जो है वो सकारात्मक राजनीति करती है। जनता ने इसीलिए आज उनको जहां पहुंचा दिया और जननायक जनता पार्टी को जहां ला करके खड़ा कर दिया। तो ये फ़र्क है। बाकी मैं फिर भी परमात्मा से कहूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें सकारात्मक सोच को आगे लेके बढ़ना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच जहां वो खड़े हैं उससे भी उनको पीछे धकेलेगी। एक सवाल कांग्रेस का कर लेता हूँ। अगले महीने से हुड्डा साहब तमाम जिलों में जाएंगे, हर जिले में एक एक दिन बिताएंगे। आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के भी गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने वाले, सरकार की अब तक की जो नाकामियाँ रही उन नाकामियों को लोगों के सामने रखेंगे? हालात देख करके कैप्टन जी की सांस फूल गई, हुड्डा जी की। ये चर्चा है आम जनता में कि किस तरह कैप्टन साहब के साथ जो पंजाब में हुआ, अब हुड्डा साहब को ये पता है वे तेरा आगे कुछ नहीं। तो इसलिए वो नींद से जागे, और अब 2 साल के बाद वो ये कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। जनता की आवाज़ उठाने के लिए 2 साल का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो लोगों के बीच में रहते, मगर कांग्रेस के लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जनता से जुड़े लोग नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि अब एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में आने जा रहा है। जो CLP की मीटिंग बुलाई, हम उसमें देख रहे थे कि कम लोग पहुँचे, 5 लोग नहीं आए। मैं ये मानता हूँ ये एक बड़ा मैसेज है, केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज है। जैसे जैसे आगे दोबारा मीटिंग ये बुलाएंगे, आगे विधानसभा सत्र के आसपास, तो 5 से ज़्यादा संख्या में लोग इनकी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। एक दिन वो होगा, आप और मैं इस बात को देखेंगे जब भूपेंद्र हुड्डा जी अपने इस फ्लैट के अंदर अकेले बैठ के CLP की मीटिंग करेंगे, दूसरा आदमी नहीं होगा, क्योंकि राजनीति ऐसा कहती है। बिल्कुल, ये थे प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। यही कहना है कि मेवात में एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, वहीं तमाम जिलों में जो JJP के कार्यकर्ता है चौधरी देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। अनिल मोर, चंडीगढ़, खबीर तक।